ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, कलयुग का ऐसा समय चल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी है। कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो किसी को लोन ख़त्म करने की परेशानी है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई अपने रिश्तों से परेशान है। अलग अलग तरह के दुख हर व्यक्ति को हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने शत्रुओं से परेशान है। और ये शत्रु जो हैं कोई बाहर नहीं होते, बल्कि अपने घर के सदस्य ही होते हैं, अपने कुटुंब के लोग ही होते हैं जो हमसे अलग हुए रहते हैं। पहले हम एक ही परिवार में होते हैं, एक ही भाई बहन होते हैं। फिर हम जैसे जैसे हमारा कुटुंब बढ़ता जाता है, हमारी दुश्मनियाँ बढ़ती जाती हैं और घर के सदस्य ही जो हैं वो हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो इसमें ज़मीन जायदाद भी कारण हो सकता है और कोई और कारण भी हो सकते हैं। और कई बार अनायास ही जो लोग हमारे घर के, हमारे कुटुंब के, हमारे गांव के नहीं हैं, बाहर के हैं, दूर के हैं, वो भी हमारे शत्रु जो हैं वो बन जाते हैं। और शत्रु भी ऐसे कि शत्रुता ऐसी निभाते हैं कि जो मर्जी कर लो, कोई भी उपाय कर लो, किसी भी तांत्रिक ओझा भगत के पास चले जाओ, लेकिन वो हमारा बुरा करने से पीछे नहीं हटते। अगर एक बार हमारे गुरु ने उन्हें पीछे हटा भी दिया तो वो बार बार वार करते हैं। पता नहीं आजकल के कलयुग में लोग कैसे हो गए हैं, वो तो मरने से भी नहीं डरते हैं। जब ऐसा हो जाए आपके साथ कि आपका शत्रु जो है वो पीछे हट ही नहीं रहा और आपका बुरा करने के लिए तत्पर है, आतुर है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाए जिसे कोई शर्म ही नहीं है। उसका कई बार तंत्र विद्या के कारण नुकसान भी हुआ हो तो भी बार बार वो वही कार्य करता है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे, क्योंकि ओझा भगत तांत्रिक जो हैं वो भी इलाज करने का पैसा लेते हैं। तो अगर इनकम के सोर्सेज कम हो और हम तांत्रिक ओझा भगतों के पास अपना इलाज कराने के लिए बार बार चले रहेंगे तो कब तक चलेंगे हम, और कब तक कहाँ से हम इतना पैसा लाएंगे। और फ्री में तो कोई भी किसी का कार्य जो है वो नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा उपाय हम करें जिसके करने से शत्रु जो है वो दिन ब दिन बर्बाद होता दिखाई दे हमें, और दोबारा बर्बाद होने के बाद ये हिमाकत ना करे कि वो हमारा दोबारा बुरा कर सके। तो ऐसा एक उपाय मैं आज आपको, ऐसा एक टोटका बताऊंगा। और टोटका देखने में बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही कारगर है, बहुत बार आजमाया हुआ है। और शत्रु जो है, शत्रु को किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, चाहे वो धन की हानि हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हानि हो। क्योंकि धन की हानि होगी तो वो किसी ओझा तांत्रिक से हमारे ऊपर बार बार जो है वो तांत्रिक क्रिया नहीं करवा पाएगा। और अगर स्वास्थ्य की हानि होती है तो उससे भी इसके पैसे लगेंगे और धीरे धीरे वो गरीबी की ओर उसका झुकाव हो जाएगा। तो ये उपाय किसी भी तरह से नहीं छोड़ता, चाहे उसमें पहले धन की हानि हो, चाहे स्वास्थ्य की हानि हो, चाहे किसी परिवार की हानि, सदस्य की हानि हो। लेकिन इसका लक्ष्य, इस टोटके का लक्ष्य जो है वो बर्बादी ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ जो है वो आप अपनी आँखों से स्वयं देख सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको वो छोटा सा उपाय बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कृपा करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे।
और जब हम बार बार आपको कहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इसमें हमारा कोई लोभ नहीं होता। हमारा एक छोटा सा परिवार जो सच्चे भगत परिवार है वो बढ़ता है। हमें जब आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय माता दी लिखते हैं तो हमें नई नई वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है, और वीडियोस भी ऐसी जो शास्त्रोक्त हों, जो किसी न किसी शास्त्र, किसी न किसी वेद से ली गई हों, ऐसी हवा में नहीं। क्योंकि ज़्यादातर वैदिक विधियों के बारे में बताया जाता है, तामसिक विधियों के बारे में बहुत ही कम बताया जाता है। तो एक आग्रह और है कि वीडियो को जब देखें तो बार बार स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि पूरे विधि विधान का पता लग जाए। नहीं तो होता क्या है, वीडियो में सब कुछ बताया गया होता है, लेकिन फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते हैं कि ये वाली चीज़ कैसे होगी, और वहीं से हमें पता लग जाता है कि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा है। तो चलिए दोस्तों, अब विषय को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो आपको एक तो चाहिए लाल मिर्च का पाउडर, और लाल मिर्च का पाउडर वो चाहिए, वो पाउडर आप घर में खुद बनाएंगे। जो मार्केट से जो लाल रंग की मिर्ची मिलती हैं उनका वो पाउडर आपने बनाना है। आर्टिफिशियल जो बनाया होता है पहले, उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें कई बार मिलावट होती है, और जो उपाय हम करने जा रहे हैं, जो टोटका हम करने जा रहे हैं, वो कारगर सिद्ध नहीं होता है। तो सबसे पहले मिर्ची का पाउडर ले लिया। एक आपने सफ़ेद रंग का कोरा कागज़ लेना है, एक काला कपड़ा लेना है, और लिखने के लिए आप ब्लैक मार्कर या ब्लैक स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये उपाय आपने केवल और केवल शनिवार वाले दिन ही करना है। शनिवार वाले दिन शाम के समय करना है, जब सूरज ढलने वाला होता है उससे पहले पहले करना है। और ये उपाय घर में नहीं होगा, ये आपको बाहर सुनसान इलाके में आकड़े का जो वृक्ष होता है वहाँ पर जाकर ये उपाय आपने करना है, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। वहाँ आपने ये सारी सामग्री ले जानी है। आपके पास काले रंग का धागा भी होना चाहिए। ले जाकर आपने कोरा कागज़ रखना है, उसके ऊपर शत्रु का नाम लिखना है। शत्रु का नाम लिखने के बाद आपने कुछ नहीं करना। आपने उस जो नाम जितनी जितनी जगह पर आपने लिखा है उसके ऊपर आपने लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। और लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद आपने उसको पेपर को फोल्ड करके एक बाती सी बना लें। इस तरह से फोल्ड करना है कि उसके अंदर जो नाम लिखा गया है और जो मिर्ची आपने रखी है वो बाहर को ना आए। फिर उसके बाद में आपने काले कपड़े को उसके ऊपर लपेटना है, अच्छी तरह से काले धागे से बांधना है। और अब आपने क्या करना है कि आकड़े का पेड़, सफ़ेद आक का पेड़ जो होता है, उसकी जड़ों के पास एक छोटा सा खड्डा खोदना शुरू कर देना है। खड्डा इतना गहरा कि उसके बीच में वो पुड़िया जो है, जो काले कपड़े में हमने बांधी है काले धागे से, वो सारी की सारी उस खड्डे में आ जाए। और ऊपर से फिर आपने मिट्टी डालकर उस खड्डे का जो है आपने ऊपर से अच्छी तरह से उसको लेवल कर देना है, उसको बंद कर देना है। दोस्तों, जब आप ये उपाय कर रहे होंगे, जब से आपने वो खड्डा खोदना शुरू किया, तब से लेकर जब तक आप उस खड्डे को बंद करेंगे मिट्टी तक, एक मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मंत्र जो है आप मानसिक रूप से भी उच्चारण कर सकते हैं और बोल बोल कर भी कर सकते हैं। मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो अमुकस्य हन हन स्वाहा। ये मंत्र आपने पहले भी सुना होगा, बहुत ही कॉमन मंत्र है। इस मंत्र का आपने उच्चारण करते रहना है, और जो अमुक है, अमुक की जगह पे आपने शत्रु का नाम लगाना है। शत्रु आपका कोई भी हो सकता है। और जब ये उपाय आप शुरू करते हैं तो एक बार माता महाकाली का भी स्मरण कर लें, उनका भी ध्यान कर लें। दोस्तों, जब ये उपाय आप कर लेंगे, उसके बाद में जब आप लौटेंगे तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
कोई भी आपको रास्ते में मिलता है उससे बात नहीं करनी है। और घर जाकर आपने सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपने कपड़ों को बदलना है और उसके बाद में गंगा जल से आप छींटे कर सकते हैं। गंगा जल आप स्नान वाले जल में भी डाल सकते हैं और आपने मंदिर में बैठकर अपना पूजा पाठ करके आपने इस उपाय को संपन्न करना है। दोस्तों, लेकिन बार बार मैं अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ, जब भी आपने कोई भी मारन टोटका अपनाना है तो एक बार आईने के सामने खड़े होकर आपने देखना है कि जिस व्यक्ति के ऊपर हम टोटका करने जा रहे हैं क्या वो गलत है या हम गलत हैं, और टोटका करने का कारण कितना बड़ा है। छोटी मोटी बातों के लिए इन टोटकों को आपने नहीं करना है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि ये टोटका उल्टा आपके ऊपर ही आके गिरेगा, आपका कोई नुकसान होता है। तो हमारा चैनल जो है इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता है। आशा करता हूँ कि जो जानकारी आज मैंने आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी लिख दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।